प्रतीत्य समुत्पाद। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवन आराम में विहार करते थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। हे भिक्षुओं, बदंत कहकर भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश करूंगा, उसे सुनो, अच्छी तरह मन में लाओ। मैं कहता हूँ, बनते, बहुत अच्छा, कह भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? भिक्षुओं, अविद्या के होने से संस्कार होते हैं, संस्कारों के होने से विज्ञान होता है, विज्ञान के होने से नामरूप होते हैं, नामरूप के होने से षडायतन होता है, षडायतन के होने से स्पर्श होता है, स्पर्श के होने से वेदना होती है, वेदना के होने से तृष्णा होती है, तृष्णा के होने से उपादान होता है, उपादान के होने से भव होता है, भव के होने से जाति होती है, जाति के होने से जरा, मरण, शोक, रोना पिटना, दुख, बेचैनी और परेशानी होती है। इस तरह सारे दुख समूह का समुदाय होता है। भिक्षुओं, इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। उस अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से संस्कार नहीं होते, संस्कारों के रुक जाने से विज्ञान हो नहीं पाता, विज्ञान के रुक जाने से नाम रूप नहीं होते, नाम रूप के रुक जाने से षडायतन हो नहीं पाते, षडायतन के रुक जाने से स्पर्श हो नहीं पाता, स्पर्श के रुक जाने से वेदना नहीं होती, वेदना के रुक जाने से तृष्णा नहीं होती, तृष्णा के रुक जाने से उपादान नहीं होते, उपादान के रुक जाने से भव हो नहीं पाता, भव के रुक जाने से जाति हो नहीं पाती, जाति के रुक जाने से जरा, मरण, शोक, रोना पिटना, न दुख, न बेचैनी और न परेशानी होती है। इस तरह यह सारा दुख समूह रुक जाता है। संतुष्ट होकर भिक्षुओं ने भगवान को अभिनंदन किया। विभंग सुत्त। प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या। श्रावस्ती में भिक्षु प्रतीत्य समुत्पाद का विभाग करके उपदेश करूंगा, उसे सुनो, अच्छी तरह मन में लाओ। मैं कहता हूँ, बनते, बहुत अच्छा, कह भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? अविद्या के होने से संस्कार होते हैं। इस तरह सारे दुख समूह का समुदाय होता है। भिक्षुओं, और जरा मरण क्या है? जो उन जीवों के उन योनियों में बूढ़ा हो जाना, पुनर्य हो जाना, दांतों का टूट जाना, बाल सफेद हो जाना, झुर्रियां पड़ जाना, उम्र का खात्मा और इंद्रियों का शिथिल हो जाना, इसी को कहते हैं जरा। जो उन जीवों की उन योनियों में खिसक पड़ना, टपक पड़ना, कट जाना, अंतर्धान हो जाना, मृत्यु, मरण, कजा कर जाना, स्कंदों का छिन्न भिन्न हो जाना, चोला को छोड़ देना, इसी को कहते हैं मरण। ऐसी यह है जरा और ऐसा है यह मरण। भिक्षु, इसी को जरा मरण कहते हैं। भिक्षु, जाति क्या है? जो उन जीवों के उन योनियों में जन्म लेना, पैदा हो जाना, चला आना, आकर प्रकट हो जाना, स्कंदों का प्रादुर्भाव, आयतनों का प्रतिलाप करना है। भिक्षु, इसी को कहते हैं जाति। भिक्षु, भव क्या है? भिक्षु, भव तीन प्रकार के होते हैं। काम भव, काम लोक में बना रहना, रूप भव, रूप लोक में बना रहना, और अरूप भव, अरूप लोक में बना रहना। भिक्षु, इसी को कहते हैं भव। भिक्षु, उपादान क्या है? उपादान चार प्रकार के हैं। काम उपादान, मिथ्या दृष्टि उपादान, शील व्रत उपादान और आत्मवाद उपादान। भिक्षु, इसी को कहते हैं उपादान। भिक्षु, तृष्णा क्या है? भिक्षु, तृष्णा छह प्रकार की है। रूप तृष्णा, शब्द तृष्णा, गंध तृष्णा, रस तृष्णा, स्पर्श तृष्णा और धर्म तृष्णा। भिक्षु, इसी को कहते हैं तृष्णा। भिक्षु, वेदना क्या है? भिक्षु, वेदना छह प्रकार की है। चक्षु के स्पर्श से होने वाली वेदना, श्रोत के स्पर्श से होने वाली वेदना, घ्राण के स्पर्श से होने वाली वेदना, जिह्वा के स्पर्श से होने वाली वेदना, काया के स्पर्श से होने वाली वेदना और मन के स्पर्श से होने वाली वेदना। भिक्षु, इसी को कहते हैं वेदना। भिक्षु, स्पर्श क्या है? भिक्षु, स्पर्श छह प्रकार के हैं। चक्षु स्पर्श, श्रोत स्पर्श, घ्राण स्पर्श, जिह्वा स्पर्श, काया स्पर्श और मन स्पर्श। भिक्षु, इसी को कहते हैं स्पर्श। भिक्षु, षडायतन क्या है? चक्षु आयतन, श्रोत आयतन, घ्राण आयतन, जिह्वा आयतन, काया आयतन और मन आयतन। भिक्षु, इन्हीं को कहते हैं षडायतन। भिक्षु, नाम रूप क्या है? वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श और मन में गुस्ताना, इसे नाम कहते हैं। चार महाभूत को लेकर जो रूप होते हैं, इसे रूप कहते हैं। इस तरह यह नाम हुआ और रूप हुआ। भिक्षु, इसी को कहते हैं नाम रूप। भिक्षु, विज्ञान क्या है? भिक्षु, विज्ञान छह प्रकार के होते हैं। चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान और मनोविज्ञान। भिक्षु, इसी को कहते हैं विज्ञान। भिक्षु, संस्कार क्या है? भिक्षु, संस्कार तीन प्रकार के हैं। काय संस्कार, वाक संस्कार, चित्त संस्कार। भिक्षु, इसी को कहते हैं संस्कार। भिक्षु, अविद्या क्या है? भिक्षु, जो दुख को नहीं जानता है, जो दुख समुदाय को नहीं जानता है और जो दुख निरोध को नहीं जानता और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को नहीं जानता है, इसी को कहते हैं अविद्या। भिक्षुओं,
इसी अविद्या के होने से संस्कार होते हैं। इस तरह सारे दुख समूह का समुदाय होता है। उस विद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से संस्कार हो नहीं पाते। इस तरह सारा दुख समूह रुक जाता है।